नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणाली की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के क्षेत्रों के ऊपर या फिर कहे बाड़मेर और उससे सटे हुए जैसलमेर के इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो कुछ उत्तर की ओर उत्तर पश्चिम की ओर था। यह हल्के झुकाव के साथ है और इस पर जानकारी भी पहले दी गई थी कि आने वाले दिनों में गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना रहेगी और लगभग अंतिम सप्ताह में दिसंबर के अंतिम दिनों में भी गुजरात और उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा के क्षेत्र फिर से डेवलप होने की संभावना रहेगी जब जेट का असामान्य झुकाव देखा जाएगा। एक WD पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये कमज़ोर रूप में है, हालांकि ज़्यादा इसका प्रभाव देखा नहीं जाएगा। और इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से देखें तो कुछ बादलों की आवाजाही बनी हुई थी कल भी और आज भी कुछ एक क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और कुछ नम हवाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाएगा जिससे तापमान में गिरावट हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो जो रात्रि का तापमान है उसमें जो है बढ़त देखने को मिली, यानी जब भी आर्द्रता बढ़ती है और कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होता है तो जो शीतलहर की स्थिति होती है उसमें हल्की सी गिरावट और रात्रि के तापमान में बढ़त और दिन के तापमान में हल्की गिरावट होती है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर है, मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन, जबकि यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरब सागर तक एक समान है और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक न्यून दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 25 तारीख के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के उभार की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत पर बन रही है। यानी WD लगभग जो है जो आते हैं उसमें एक समान स्थिति लगातार बनी रहती है, कभी कभी थोड़े से प्रभावशाली और बड़े दायरे के आते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसको प्रभावी बनाने में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मध्य भारत का स्थानीय माहौल। जब ये स्थानीय माहौल यहाँ पर अनुकूल होता है और उस दौरान कोई WD आता है तो वह जो है प्रभावी और मजबूत WD बन जाता है। उसके लिए यहाँ पर जेट का झुकाव अरब सागर के मध्य या कहे भारत के दक्षिण तक होना चाहिए, जिससे अरब सागर बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का प्रवाह भारत के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाकों तक बना रहता है और अलग अलग जगहों पर जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं जिससे लगातार नमी वाली हवाएं ऊपर उड़ने लगती हैं, बादलों का निर्माण होता है, माहौल जो है सर्दी का जो एहसास होता है बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सर्दी का माहौल या सर्दी की सीजन जा चुकी है और उसी दौरान आने वाले WD के कारण ये काफ़ी प्रभावी और सक्रिय हो जाते हैं, जिस वजह से जो है उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर उत्तर मध्य भारत के कई इलाकों में बादल मेघ गर्जन की स्थिति और कहीं ओलावृष्टि तो कहीं कहीं जो है तेज़ बारिश की या मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में, वहीं पहाड़ी हिमालयी राज्यों में भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार एक मजबूत WD का प्रभाव बन जाता है या मजबूत WD बनता है और उसको स्थानीय सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति दिसंबर के अंतिम दिनों में और जनवरी की शुरुआत में उभरने जा रही है, जिससे एक WD लगभग 25-26 दिसंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में आएगा। तो दूसरा WD लगभग 28 से 30 दिसंबर के आसपास फिर से उत्तर पश्चिम भारत के आसपास आने की संभावना है, या कहे लगभग जनवरी की शुरुआत के आसपास एक WD हिमालयी राज्यों पर लगभग पहुँच जाने की संभावनाएँ बन रही हैं। और उसी दौरान भी देखें तो जेट का झुकाव दक्षिण की ओर ही बना रहेगा, यानी अंतिम सप्ताह दिसंबर का और पहला सप्ताह जनवरी का WD की वर्षा के अनुकूल उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से लगाकर हिमालयी राज्य और कुछ अन्य मध्य भारत के राज्यों में भी मौसमी बदलाव WD की वजह से देखे जाने की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के साथ 26.20 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान बढ़कर यहाँ पर 6.04 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता घटकर 81% के आसपास है, न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 29.40% रही। वायु दबाव हल्का घटकर 1016 मिलीबार के आसपास है और हवाएं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा से अधिकतम 7 किलोमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। हालांकि ये कुछ समय के लिए बार बार चलती रही और कभी वापस दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख कभी बना रहा। फिलहाल देखें तो शीतलहर की स्थितियाँ अब अगले 24 घंटों बाद कुछ और हल्के प्रभाव में फिर से आएगी, जिससे पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में ठंड का माहौल फिर से उभरने लगेगा। यानी 20, 21, 22 दिसंबर के दौरान कई इलाकों में
शीतलहर, पाला जमने की संभावना रहेगी। अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी उस दौरान तापमान अगले 24 घंटों के बाद पुनः घटने की संभावनाएं हैं। जब मौसम साफ होगा, सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ से हट जाएगी। उस दौरान अरावली रेंज पहाड़ों से लगाकर उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली संभाग, इन इलाकों में भी शीतलहर चलने, ठंड की स्थिति बढ़ने और कहीं कहीं फिर से पाला जमने की स्थिति पाली जिले तक या कहे पाली संभाग तक भी देखने को मिलने की संभावना है। अरावली रेंज के कई ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पाला जमने की संभावना रहेगी, जिसमें सिरोही बेल्ट, उदयपुर बेल्ट से लगाकर राजसमंद, पाली, अजमेर के इलाके शामिल रहेंगे। और उसके बाद जो है तापमान में लगातार गिरावट दिन के समय में बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी, जिससे कई जगहों पर दिन के तापमान 20 से 22 डिग्री अंतिम सप्ताह में रहेंगे। और उस दौरान जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ जाएंगे और ये न्यूनतम तापमान प्रभावित WD के साथ बढ़कर लगभग 10 से लगाकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावनाओं के तहत इस प्रकार का माहौल बन जाएगा जैसे जो सर्दी की सीजन है वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ प्रभाव होगा WD का, चक्रवाती हवा का क्षेत्र का, जेट के दक्षिण झुकाव के साथ बढ़ती हुई आर्द्रता का। और उस दौरान फिर अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलने की संभावना रहेगी। और जैसे ही बारिश की गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से लगाकर कुछ गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में बादलों की आवाजाही घने रूप में बढ़ेगी, तो अलग अलग भागों में कहीं बूंदाबांदी, बौछार, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज वर्षा फिर घने कोहरे को बढ़ाएगी। और कोहरे की वजह से फिर देखे तो कोल्ड डे या कहे शीत दिवस की स्थितियां कई राज्यों में बन सकती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके हैं और जिसमें कई जगहों पर बहुत घना कोहरा भी छाने की संभावना है। लगभग 26, 27, 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर तक के दौरान कई जगहों पर जो है घने कोहरे की स्थिति, जिससे शीत दिवस का माहौल कई राज्यों में देखने को मिलेगा। और दिन के तापमान कई जगहों पर लगभग 12-13 डिग्री से लगाकर 18-20 डिग्री के मध्य और न्यूनतम तापमान शून्य के करीब और शून्य के नीचे चले जाने की संभावना बनने की रहेगी। और उस दौरान जो है घने कोहरे के कारण कई जगहों पर आवागमन भी ठप होता हुआ दिखाई देगा अंतिम दिनों में, दिसंबर में जाकर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।